Hi everyone, good morning and welcome to Inspiron Technologies. So PHP के डिफरेंट वीडियोस को वॉच करने के बाद अब बारी है कि हम किस तरह से डेटाबेस कनेक्टिविटी करें। जैसा कि आपने एरे वाला वीडियो अटेंड किया होगा, इसमें आपने देखा होगा कि जैसे ही आपका प्रोग्राम रीलोड होता है वो वैल्यूज़ आपके पास नहीं रहती हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि हम इस तरीके से अपना डेटाबेस मेंटेन करें और डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखें, जिससे कि जिन वैल्यूज़ पे हम वर्क कर रहे हैं वो वैल्यूज़ हमारे पास स्टे करें। तो इसके लिए सिंपली आपको अपने प्रोग्राम्स में जाना है और आपको जैम्प सर्वर ऑन कर लेना है, राइट। तो जैम्प सर्वर को ऑन करने के लिए जैम्प के साथ साथ अपाचे को रन कराने के साथ साथ आपको माई एसक्यूएल को भी रन कराना होगा। तो ये है आपका जैम्प सर्वर। यहाँ से आपको जैम्प कंट्रोल पैनल मिलता है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका आइकॉन यहाँ पे आ जाएगा और ये कंट्रोल पैनल जैम्प का ओपन हो जाएगा। तो जैम्प का कंट्रोल पैनल ओपन होते ही आपको यहाँ पे दिख रहा है अपाचे। तो अभी तक के जो प्रोग्राम्स आप सेव कर रहे थे जिसमें आप डेटाबेस का यूज़ नहीं कर रहे थे, उसमें केवल आपको अपाचे को रन करना होता था और अपाचे को रन करने के बाद आप सिंपली अपना सी ड्राइव में जा करके, वो पाथ तो आपको याद ही होगा, सी ड्राइव में जा करके जैम्प फोल्डर के अंदर देन एच टी डॉक्स के अंदर यहाँ पे आपने फोल्डर बनाया था प्रैक्टिस नाउ, ये सारे प्रोग्राम्स आप यहाँ पे सेव कर रहे थे। अब चूंकि हमें डेटाबेस का प्रयोग करना है, हमें उन वैल्यूज़ को सेव करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे माई एसक्यूएल को भी ऑन करना होगा। जी हाँ, माई एसक्यूएल इज़ द नेम ऑफ योर डेटाबेस और जब आप इसे ऑन करेंगे तभी ये आपको एक्सेसिबिलिटी देगा। अगर आप इसे बिना ऑन करें, अगर आप, जैसा आपको पता है कि लोकल होस्ट आपको टाइप करना होता है, लोकल होस्ट टाइप करके आप एंटर मारते हैं और अगर आपका अपाचे सर्वर रन कर रहा है तो उसका जो डैशबोर्ड का डिफ़ॉल्ट पेज है वो रन होकर के आ जाता है। जैसे अभी मैंने रिक्वेस्ट की है और ये देखिए प्रोसेसिंग मोड में है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है एंड ये पेज को रिट्रीव कर रहा है और ये आपका डैशबोर्ड वाला पेज जो है आपका आ गया है। अब डैशबोर्ड वाले पेज की जगह आपको टाइप करना है php my admin। जी हाँ, php my admin आपका इंटरफेस है जिसके थ्रू आप माई एसक्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं। तो जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए ये रिक्वेस्ट तो कर रहा है बट वहाँ पे सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने माई एसक्यूएल को अभी ऑन नहीं किया है। फाइनली ये वेट करेगा, इसका एक पर्टिकुलर टाइम है और जैसा आपको पता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, देखिए यहाँ पे एरर आ गई है, वेलकम टू php my admin, ये इनका डिफ़ॉल्ट पेज है लेकिन इसी पेज में इन्होंने एरर शो कर दिया है कि कैन नॉट कनेक्ट इनवैलिड सेटिंग्स। अब इनवैलिड सेटिंग्स क्यों हैं? क्योंकि आपने माई एसक्यूएल डेटाबेस को ऑन ही नहीं किया है। फिर यहाँ पे माई एसक्यूएल जो आपका लेटेस्ट वर्जन है उसमें माई एसक्यूएल प्रयोग होता है, रियल कनेक्ट नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज द टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूज्ड इट। जो टारगेट मशीन है, जो सर्वर है, डेटाबेस सर्वर है, उसने उसको रिफ्यूज कर दिया है। कनेक्शन फॉर कंट्रोल यूजर एज डिफाइंड इन योर कॉन्फ़िगरेशन फील्ड, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एरर्स को शो कर रहा है, नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज द टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूज्ड इट। php my admin tried to connect to mysql server, ध्यान रहे आपके डेटाबेस का नाम है माई एसक्यूएल सर्वर, एंड द सर्वर रिजेक्टेड द कनेक्शन। यू शुड चेक द होस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड इन योर कॉन्फ़िगरेशन and make sure that they correspond to the information given by the administrator of the MySQL server। आपको बता दें कि अभी इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड हमने सेट नहीं किया है, लेकिन बिना यूज़र आईडी पासवर्ड के डेटाबेस सर्वर को रखना बहुत ही रिस्की है। कोई भी लोकल होस्ट php my admin करके बिना यूज़र आईडी पासवर्ड कर डाले वो डेटाबेस में एंटर कर सकता है। फिलहाल अभी चूंकि ये टेस्टिंग वाला है, लोकल होस्ट है, इसलिए हमने इसमें कोई यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं डाला है। आइए माई एसक्यूएल सर्वर को हम ऑन करते हैं। यहाँ पे माई एसक्यूएल दिया हुआ है और आपने इसको स्टार्ट किया। यहाँ पे स्टेटस आपका दिखा देगा कि रनिंग स्टेटस आ रहा है। अब आप ट्राई टू कनेक्ट करिए। जब आप ट्राई टू कनेक्ट करेंगे तो अभी ये प्रोसेस कर रहा है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल हमने कोर्स की शुरुआत में ही आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा आर्किटेक्चर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पे आधारित है।
सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी स्क्रीन आ चुकी है। PHP MyAdmin इज द इंटरफेस और यहाँ पे प्रीवियसली बनाए हुए डेटाबेसेस यहाँ पर उपस्थित है, राइट। सारे के सारे डेटाबेसेस आपके पास अवेलेबल हैं। तो एक मन में प्रश्न आपके पास ज़रूर आ रहा होगा कि भाई डेटाबेस है क्या, व्हाट इज़ डेटाबेस, ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटाबेस। तो आप एक सिंपल भाषा में, आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि डेटाबेस एक फोल्डर की तरीके है, राइट। जैसे कि आप फोल्डर बनाते हैं और फोल्डर के अंदर जो फाइल्स होती हैं वो आपकी टेबल्स हैं, राइट। तो डेटाबेस एक तरह से एक सिंक्रोनाइज्ड, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, एक सिस्टमैटिक सिस्टम है जिसमें आपकी सभी की सभी टेबल्स प्रॉपरली अलाइंड रहती हैं। और टेबल क्या है? टेबल एक तरह से डेटा को रखने का बेस्ट फॉर्मेट है, राइट। टेबल इज द फॉर्मेट ऑफ कीपिंग द डेटा सेफली so that its retrieval so that the retrieval of the data, रिट्रीवल मतलब डेटा को सेव करना तो अच्छी बात है, लेकिन उसका रिट्रीवल भी अच्छा हो, रिट्रीवल ऑफ द डेटा, सो दैट द रिट्रीवल ऑफ द डेटा इज स्मूथ एंड एफिशिएंट, ठीक है। डेटा का जो रिट्रीवल है वो स्मूथ हो, एफिशिएंट हो, तभी वो एक अच्छा स्ट्रक्चर है। जैसे अभी आपने वोकैबुलरी में आपने देखा हुआ है कि हमने ये टेबल बना रखी है, एक कॉलम है वर्ड का, एक कॉलम है मीनिंग का और एक कॉलम है कीवर्ड का। तो इस तरह से हमने टेबल में ही डेटा को अरेंज किया हुआ है। क्या बेहतर सिस्टम है डेटा को अरेंज करने का। तो जनरली हम लोग टेबल्स का प्रयोग करते हैं, हम वर्ड में इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल ले लेते हैं और ये हमारा एक अच्छा स्ट्रक्चर रहता है डेटा को मेंटेन करने का। ठीक उसी तरीके से टेबल्स एक तरह से एक सिस्टम है, राइट। और डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर, डेटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर दैट मेंटेन्स द डेटा इन टैबुलर फॉर्मेट्स, असिस्ट्स इन रिट्रीवल ऑफ द डेटा, डेटा का रिट्रीवल प्रॉपर हो। तो डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक तरह से सॉफ्टवेयर है जो कि टेबल्स की फॉर्म में डेटा को मेंटेन रखता है और उनका प्रॉपर आपको रिट्रीवल देता है। दैट इज व्हाट द डेटाबेस। जैसे अभी यहाँ पे आपके पास डेटाबेस, आपने अभी भी पढ़ा कि आपका डेटाबेस है माई एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर भी होता है डेटाबेस, राइट। ओरेकल भी होता है और पोस्टग्रेस भी होता है, पोस्टग्रेस डेटाबेस भी होता है, साथ ही साथ मोंगोडीबी डेटाबेस भी है, राइट। और पहले पुराने जो डेटाबेस हैं डी बेस, राइट। और फॉक्स प्रो तो बहुत ही पुराना डेटाबेस है, राइट। और एमएस एक्सेस को भी आप एज अ डेटाबेस यूज़ करते हैं, साथ ही साथ एमएस एक्सेल को भी आप एज अ डेटाबेस यूज़ करते हैं। तो ये सभी आपके डेटाबेसेस हैं। ये एक इंटरफेस है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को मेंटेन करते हैं। तो भाई आई होप आप सभी की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई होगी कि डेटाबेस क्या है और टेबल्स क्या हैं। फिलहाल सीखते हैं टेबल्स को बनाना। और ये देखिए यहाँ पे कंसोल भी दिया हुआ है, मतलब यहाँ से आप ग्राफिकली चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ से आप कंसोल का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात और जानने की है कि एसक्यूएल का प्रयोग हम लोग करते हैं। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और जिस तरह से आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है आपको अच्छे से पता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से हम अपनी बात को कंप्यूटर को समझा सकते हैं। मतलब कंप्यूटर में हम एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग, हमारी विश के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही इसका रेफरेंस ले लीजिए। द वे वी हैव लर्नड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, जिस तरह से हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखी हैं, लाइक सी, ठीक है, सी के बाद सी प्लस प्लस, राइट, जावा, PHP, राइट। PHP तो खैर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है लेकिन फिर भी इसमें प्रोग्रामिंग का पार्ट है, राइट। सी शार्प। तो जिस तरह से ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने सीखी हैं, उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने क्यों सीखी हैं ये भी ध्यान देना है।
टू मेक अ मशीन perform as per our requirement or to develop an interface as per our requirement। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने का यही बेनिफिट है कि आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है आप वैसा प्रोग्राम बना सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेटर बनाने की, आप कैलकुलेटर बना सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है किसी भी तरीके का प्रोग्राम आपको बनाने की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से आप हर तरीके का प्रोग्राम आप बना सकते हैं। ऑलरेडी आपने इतने सारे प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस किया है, हालांकि इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन ये सभी प्रोग्राम्स आपके मन के थॉट्स ही तो हैं। ठीक उसी तरीके से इन द सेम मैनर समझना, वी हैव एसक्यूएल टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। उसी तरीके से एसक्यूएल हमारे पास है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। ऑल्दो वी कैन गेट आवर वर्क डन graphically also, but we need the knowledge of SQL if we wish to integrate database functionalities in the programming language। अगर आपको डेटाबेस रिलेटेड फंक्शनैलिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लानी है तो भाई बिना एसक्यूएल के आपका काम नहीं होने वाला है। तो एसक्यूएल सीखना इसीलिए ज़रूरी है। एसक्यूएल की मदद से आप, अब देखिए यहाँ इस इंटरफेस में तो आप बना लोगे कि जो भी आपको बनाना है, टेबल बनाना है, पहले तो डेटाबेस ही बनेगा, इसके बाद ही टेबल बनेगा, क्योंकि फोल्डर के अंदर ही तो फाइल्स होती हैं। तो यहाँ पे आप सारा काम कर लोगे ग्राफिकली एज ए डीबीए, ठीक है ना। एक यहाँ पे एक रोल आता है डीबीए एज अ डीबीए तो ठीक है, एज अ डीबीए जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो एज अ डीबीए तो ठीक है, एज अ डीबीए one should know both the things, that is CUI and GUI। भाई CUI का मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस, और GUI का मतलब होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो CUI GUI दोनों आने चाहिए, आपको SQL की भी नॉलेज होनी चाहिए, बाकी ग्राफिकली तो लोग जनरली कर ही लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इतने डिस्कशन के बाद यहाँ पे हम एक डेटाबेस बनाते हैं और इसका नाम डेटाबेस का आपने रख दिया इंस्पिरॉन टेक्नोलॉजीज, इंस्पिरॉन टेक नाम से आपने डेटाबेस बना लिया। मेक श्योर कि इसके नाम से पहले कोई डेटाबेस ना बना हो, अगर बना है तो ये बनाएगा ही नहीं, आपको एरर दे देगा। जैसे यहाँ पे APS नाम का डेटाबेस पहले से ही बना हुआ है, APS, तो आप इसे क्रिएट करेंगे तो बोलेगा कैनॉट क्रिएट डेटाबेस APS बिकॉज डेटाबेस एग्जिस्ट। तो फिलहाल आपने ऐसा नेम दिया है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दिस इज इंस्पिरॉन टेक, और आपने इसे क्रिएट बटन पे क्लिक किया और देखिए मैसेज आया सक्सेसफुली क्रिएटेड, और यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद इसने उस डेटाबेस को सेलेक्ट भी कर लिया। अब देखो डेटाबेस वाला जो टैब था वो गायब हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी आप उस डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अगर आपको नया डेटाबेस बनाना है तो इस डेटाबेस से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। जब बाहर निकलोगे तभी नया डेटाबेस बना पाओगे। अभी आप इंस्पिरॉन टेक नाम के डेटाबेस के अंदर हैं, राइट। और यहाँ पे कह रहा है कि नो टेबल्स फाउंड इन द डेटाबेस, अभी तक आपने कोई भी टेबल नहीं बनाई है। और अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तैयार है टेबल बनाने के लिए। टेबल का नाम दीजिए, टेबल में कितने कॉलम आप चाहते हैं वो टेबल के कॉलम्स बताइए, और इस तरह से आपका वर्क शुरू हो जाएगा। और अगर आपको SQL का प्रयोग करना है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसको कि अभी हम सीखेंगे, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया है।
अभी मैं ग्राफिकली ही बता रहा हूँ। तो आइए हम लोग टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल अगर आपको दूसरा डेटाबेस बनाना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके न्यू, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए डेटाबेसेस फिर से आ जाएगा। और अभी चूंकि आप इंस्पिरॉन टेक नाम के डेटाबेस में थे तो देखिए ये गायब हो जाएगा और इंस्पिरॉन टेक के अंदर आप आ जाएंगे। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स हैं वो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि यार डेटाबेस किधर गायब हो गया, अभी मेरे को नया डेटाबेस बनाना है, वो तो टैब ही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे न्यू पे आप आएंगे तो आपको डेटाबेसेस वाला टैब दिखने लगेगा। अदरवाइज आप इंस्पिरॉन टेक नाम की डेटाबेस के अंदर हैं। फिलहाल यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई एम्प्लॉई इन्फो नाम की, और एम्प्लॉई इन्फो, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी टेबल का नाम देंगे या डेटाबेस का नाम देंगे स्पेसेस मत दीजिएगा। अगर आपको स्पेस देना ही है तो अंडरस्कोर का प्रयोग करिएगा, राइट। तो मैंने लिखा है एम्प्लॉई अंडरस्कोर इन्फो। एंड एक बात और, जिस तरह से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, हर लैंग्वेज का एक सिंटेक्स होता है, वैसे ही इसका भी एक सिंटेक्स है। अगर कोई आप कंपाउंड नाउन यूज़ कर रहे हैं, दो शब्दों का मिलन आप करा रहे हैं, तो दोनों शब्दों के कैपिटल्स, इनिशियल्स आपके कैपिटल में होने चाहिए। फिलहाल इसमें कॉलम्स 4 बाय डिफ़ॉल्ट दिए थे, मैंने इसको 6 कॉलम कर दिया है। और यहाँ पे गो बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है, और जैसे ही मैं गो बटन पे क्लिक करूँगा मुझे मिलने वाला है ये पूरा डिस्क्रिप्शन। क्यों? क्योंकि मैंने कॉलम्स के नेम्स तो अभी दिए ही नहीं है। और अगर आपको यहाँ से कॉलम्स बढ़ाने हैं तो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे अभी आपके पास कॉलम्स थे 6, अगर आपको एक और बढ़ाना है तो प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट हुआ, अब आपके कॉलम हो गए 7। तो भाई यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर दे दिया, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर क्या करेगा, ये पहला कॉलम है। एंड दूसरा कॉलम मैंने एम्प्लॉई का नेम ले लिया, एम्प्लॉई नेम, वही कन्वेंशन, दोनों इनिशियल्स कैपिटल और अंडरस्कोर के साथ मैंने जोड़ा है। इसके बाद मैंने ले लिया है ईएमपी नंबर, मोबाइल नंबर, ईएमपी मोबाइल के नाम से मैंने ले लिया है। और इसके बाद मैंने ले लिया है ईएमपी आधार के नाम से, आधार, राइट। और ईएमपी आधार के बाद मैंने यहाँ पे ईएमपी का एड्रेस ले लिया है, एड्रेस क्या है। एंड साथ ही ईएमपी एम्प्लॉई का मैंने यहाँ पे पिक ले लिया है, पिक की डिटेल्स यहाँ पे मैंने ले ली है, एम्प्लॉई की पिक क्या है। साथ ही साथ लास्ट में मैंने ले लिया है कि ईएमपी का ज्वाइनिंग डेट क्या है, ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीओजे लिख सकते हैं, ईएमपी डीओजे। या ईएमपी से आपने सारे कॉलम्स को शुरू किया है तो ठीक है। अभी देखिए डेटा टाइप में यहाँ पे इंटीजर आ रहा है, इंटीजर बना रहने दीजिए क्योंकि इंटीजर के फॉर्म में ही पूर्णांक ही आपका सीरियल नंबर होगा। मैक्सिमम लेंथ आप यहाँ पे 9 दे सकते हैं, और एम्प्लॉय नेम इंटीजर के फॉर्म में नहीं होगा, नहीं होगा, यस। तो यहाँ पे आपके पास वैरकर होता है जिसका मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर। ध्यान से सुनिएगा, वेरिएबल कैरेक्टर, राइट। इसके बारे में मैं और डिटेल्स में आपको बताऊंगा। फिलहाल आपने 255 जो कि वेरिएबल कैरेक्टर्स की मैक्स स्ट्रेंथ होती है आपने दे दिया है। मोबाइल नंबर फिर से इंटीजर देने की आवश्यकता नहीं है, जोड़ना घटाना आपका काम नहीं है, तो वैरकर ही ले लीजिए और इसको यहाँ पे रेंज आप दे दीजिए 10। इसके बाद आधार नंबर को भी जोड़ना घटाना नहीं है, तो क्या फ़ायदा इंटीजर लेने का, सीधे सीधे आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, 12 यहाँ पे दे दिए। एड्रेस वैरकर में ही रहेगा, और मैक्स इसको दे दीजिए 500 या 255 जो भी आपका लगता है। और वैरकर अगेन पिक का नेम आएगा, उसको भी आप यहाँ पे 200 कैरेक्टर्स का दे दीजिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑब्वियसली डेट होगी, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देना है, डेट बस बहुत है। फिलहाल ये सारे के सारे कॉलम्स आपने फिल कर दिए हैं। अगर आपके मन में कोई और कॉलम आ रहा है तो बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप गो करेंगे यहाँ पे देखिए एक और कॉलम बढ़ गया, और यहाँ पे आप उसका ईमेल भी ले लीजिए। भाई ईमेल क्यों छोड़ रहे हैं, राइट। तो वैरकर यहाँ पे ले लीजिए, और यहाँ पे ईमेल आपने उसका मैक्स डिजिट दे दिया, भाई 255 कैरेक्टर्स का ईमेल यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे प्रीव्यू एसक्यूएल, फिलहाल अभी हम लोग एसक्यूएल पे नहीं जाते हैं, बाद में जाएंगे। अभी हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के फॉर्म में इसको काम कर रहे हैं, और हमने इसको सेव कर दिया। ध्यान से देखिएगा ये टेबल बन करके आ रही है जल्द ही। एम्प्लॉई इन्फो नाम की टेबल आपकी बन चुकी है। अब देखिए इंस्पिरॉन टेक डेटाबेस था, इंस्पिरॉन टेक डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉई इन्फो नाम की टेबल बन चुकी है, और ये आपके कॉलम्स आपको साफ साफ दिख रहे हैं। और इन कॉलम्स में अगर आप ब्राउज करेंगे तो अभी आपको कोई डेटा नहीं दिखने वाला है,
क्योंकि नथिंग इज़ देयर। एग्जाम्पल के लिए इंसर्ट पे जाइए, एक रिकॉर्ड हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। सीरियल नंबर में मैंने 1 दे दिया, एम्प्लॉय नेम में मैंने दे दिया वसुंधरा, वसुंधरा, राइट। और यहाँ पे मोबाइल नंबर पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, और इसके बाद मैंने आधार नंबर डाल दिया। अब ये मैक्स क्यों ले रहा है भाई, वैसे लेना नहीं चाहिए। अब देखो ये जो चेक्स हैं ये हमें जावा स्क्रिप्ट के थ्रू लगाने पड़ेंगे। अगर आपने 12 डिजिट कर दिया है तो 12 ही लेना चाहिए ना, इतना ज़्यादा आगे क्यों ले रहा है भाई। तो फिलहाल हमें इसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी। अभी मैंने जानबूझ के ये 12 डिजिट का दे दिया है आधार नंबर, और इसके बाद एड्रेस दे दिया है कि एड्रेस आपका है बाराबंकी का, बाराबंकी, राइट। तो बाराबंकी का आपने एड्रेस डाल दिया है, और पिक यहाँ पे स्मार्ट वसुंधरा .jpg, भाई स्पेस नहीं देना चाहिए, और स्मार्ट वसुंधरा के बीच में स्पेस अगर देना भी है तो अंडरस्कोर लगाइए, अंडरस्कोर नहीं लगाना चाहते तो हाइफन लगा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, चूंकि आपने डेट दिया तो देखो कितना स्मार्ट डेटर यहाँ पे बन के आ रहा है, राइट। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी जो भी हो, इन्होंने 2017 में ज्वाइन किया था, और 2017 में सितंबर के महीने में 1 सितंबर को ही ज्वाइन किया था। ये लीजिए आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया। ईमेल आपने डाल दिया स्मार्ट वसुंधरा 2122-233@gmail.com, और यहाँ पे आपने गो कर दिया। जैसे ही आप गो करेंगे एक रिकॉर्ड आपके टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। फिलहाल ये एसक्यूएल आपको दिखा रहा है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या एसक्यूएल होता है। अभी हमने ग्राफिकली यहाँ पे अगर आप ब्राउज करेंगे तो ये आपका एक रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। सो भाई आप लोग इनको और एक्सप्लोर करिए, इसमें इंसर्ट भी है, डिलीट भी है, अपडेट भी है, बहुत कुछ आपको सीखना है। और अब यहाँ से सेशन बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि यही फॉर्म, यही टेबल जो आपने बनाई है, यही टेबल आप यहाँ पे फॉर्म में बनाएंगे, और यहाँ से डेटाबेस इंसर्ट होगा, राइट। इज दिस एक्साइटिंग और नॉट। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट ज़रूर मेंशन करिएगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में देन डू सब्सक्राइब, सो दैट आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचे। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले सेशन में। जय हिंद।